स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया लेक्चर राजस्थान से। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा 2018 भर्ती परीक्षा का जो 2020 में रिजल्ट आया, उसमें भूगोल की मेरिट किस प्रकार से रही। और क्योंकि मैंने तो ये इतिहास के लिए एक वीडियो बनाया था, फिर सारे ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट ये कहने लगे कि हमारे लिए भी बना दो, तो मैं आर्ट्स के कुछ विषयों के लिए यहाँ पर बना देता हूँ। तो भूगोल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फाइनल लिस्ट है, डबल की नहीं है। 782 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया है। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो देखिए, जनरल के अंदर यहाँ पर महिला पुरुष की समान है मेरिट 291.91, यानी 292 हो गई ये। अब 292 का मतलब सीधा सीधा आप ये लगा लीजिए कि 65% के करीब होता है ये। अब 65% में आप पेपर 1 की बात करेंगे तो आपका 98 हो जाता है, और पेपर 2 की बात करें तो 196। ये तो एक मतलब दोनों का एवरेज निकाला है मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेपर 1 में इतने मार्क्स नहीं आ पाते, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट में 220 225 तक क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं लेकिन ये कहूँगा कि आप जनरल में थोड़ा सा टफ है फाइट, तो आप कोशिश करें कि आप 100 को अपना टारगेट मान के चले। कोई बात नहीं, आपका 90 रह जाता है, 85 रह जाता है, लेकिन अब वो आप इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट में वो जाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में देखिए, आप ये कोशिश करें मिनिमम आपका 200 आप बैरियर मान के चलिए। और यदि आपका पेपर 1 थोड़ा सा आपने कम पढ़ा है, वीक है, कुछ पार्ट आपने छोड़ रखे हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने स्कोर को 225 प्लस या उससे भी ज़्यादा ले जाने की कोशिश करें। भाई ओवरऑल बात यह है कि आपको 300 नंबर की तैयारी करके चलनी है यदि आप जनरल में हैं तो। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए, महिला पुरुष दोनों की 270 है, 269.58 है तो 270 हो गई। तो ये सीधा 60% बनता है। तो 60% का 15 छिक 90 फर्स्ट पेपर में, और पूरा हिसाब लगाएं तो 180 सेकंड पेपर में ये है। तो आप यदि अपने सब्जेक्ट में 200 प्लस स्कोर कर लेते हैं, तो आप यदि अपने फर्स्ट पेपर के अंदर यदि 75-80 नंबर भी स्कोर करते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और इससे कम में भी मैंने देखे हैं स्टूडेंट कई बार आराम से सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आपको 40% वाला भी ध्यान में रखना है। 40% का मतलब ये होता है कि फर्स्ट पेपर में आपका 15 चौका 60, ये आपका नंबर इतना तो होना चाहिए, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाती है अब। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। पेपर 1 और 2 में कईयों के सब्जेक्ट की मैंने देखा है बहुत अच्छे होते हैं सब्जेक्ट में, और पेपर 1 वीक होता है उसमें हो जाता है। लेकिन आप पेपर 1 को इग्नोर मत करें। पेपर 1 में निश्चित रूप से ये ध्यान में रखें कि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप लाया जाना उतना आसान नहीं होता जितना कि हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो गई। फिर उसके बाद में एससी का यहाँ पर महिला पुरुष में काफ़ी गैप है, 241 और 213। तो यदि मैं मेल की बात करूं तो 54% के करीब यहाँ पर होता है, और 54% में भी आप नंबर देखेंगे तो ये 80 प्लस हो जाता है, और ये 160 प्लस हो जाता है। तो ये यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में ज़्यादा भी, पेपर 1 में ज़्यादा भी नहीं ला सकते, तो आपको 75-80 के करीब कोशिश करनी चाहिए कि इतना तो हमारे आए। और फिर आप अपनी कोशिश करें कि आप सब्जेक्ट में 175 प्लस तक जाने की कोशिश करें। और अभी भर्ती कई दिनों से चल रही थी, आएगी है ना, तो तैयारी अच्छी है आप सब लोगों की, और भी ज़्यादातर है। तो आप कोशिश कीजिए कि पिछली मेरिट से आप ये कोशिश करें कि थोड़ा सा आप ऊपर मान के चलें। होगी कितनी वो तो एग्ज़ाम पेपर पे डिपेंड करेगा भी किस स्तर का आता है, लेकिन आप अपने स्तर पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करें। फिर इसमें महिलाओं की देखिए 213, तो महिलाओं का 213 नंबर है। तो 213 नंबर का आप परसेंट देखेंगे तो लगभग ये 47 47.5 के करीब परसेंट बनता होगा। तो ये 70-71 पेपर 1 में यानी 70 प्लस हो गया, और 140 प्लस आपका पेपर सेकंड में। तो यदि आप 70 प्लस या 70-75 ये पेपर 1 में स्कोर करते हैं, और 150 प्लस आप अपने सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं एससी में महिलाएं, तो ये एक ठीक स्कोर हो जाएगा यहाँ पर। यानी पिछले बैरियर से तो आप निश्चित रूप से ऊपर ही जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें सब्जेक्ट में, और भी इससे बेहतर इंप्रूव किया जा सकता है। तो आपका पेपर 1 में फिर आप 40% पर ही, यानी ये 213 नंबर है, इसमें आपको खासतौर से ध्यान रखना होगा। 40% पेपर 1 में क्रॉस कर सकते हैं, तो उसके बाद में आपका पेपर 2 आपका ठीक भी है, तो आपका निश्चित रूप से वहाँ पर चांसेस बन जाते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है एसटी की, 230 221, ज़्यादा अंतर नहीं है महिला पुरुष के अंदर, लेकिन हम बात करें तो ये 2% का अंतर तो है ही। तो 51% और 49% हो गया ये लगभग महिला पुरुष के लिए। तो 51 मतलब 50% एक लगभग आइडिया हम मान के चलें। तो यहाँ पर आपको ये मान के चलोगे आपको 75 प्लस यहाँ पर और 150 प्लस जाना होगा। तो पेपर 1 में थोड़ा सा मुश्किल होता है 75 प्लस कई बार जाना। तो यदि इसमें आप 68-70 तक भी रह जाते हैं तो आप कोशिश करें अपने जो सब्जेक्ट है उसमें आप 160 से 170 तक जरूर जाने की कोशिश करें।
है ना। तो क्योंकि सब्जेक्ट में आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे पेपर 1 पर आपका दबाव उतना कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में है ओबीसी, 283 लगभग ये सेम ही है। तो 283 का मतलब लगभग ये 63% हो जाता है। तो 63% का यदि आप पेपर 1 में देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही जनरल वाले के लगभग माने आप 95 और 190 के करीब। तो आप कोशिश करें, यदि पेपर आपका बहुत अच्छा है सब्जेक्ट आपका, तो आप निश्चित रूप से 200 से ऊपर वहाँ पर जा सकते हैं। और ये जितना आप अपने सब्जेक्ट में 200 से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे उतना पेपर 1 में आपके पास स्कोप रहेगा कि आप यदि 80-90 के करीब भी रह जाते हैं तो भी आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस रहेंगे। तो आप कोशिश तो यही करें पेपर 1 में भी कि 90 से 100 की ओर प्रयास करें। लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट में मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा अंतर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही आपका सब्जेक्ट कितना ही अच्छा हो, क्योंकि कुछ एक प्रश्न ही ऐसे होते हैं जहाँ पर आप वो गैप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप पेपर 1 को मैं सभी कैटेगरीज के लिए कहना चाहूँगा, पेपर 1 पे आप पूरा फोकस करें, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर इसके अलावा MBSC की बात बचती है, तो यहाँ पर आपके 265, 243, तो यहाँ महिला पुरुष में काफ़ी गैप आपको दिख रहा होगा। तो पुरुष की मैं अलग बता देता हूँ, जैसे 59% यहाँ पर 60% के करीब मान लो, यानी लगभग 90 पेपर 1 में और 180 या 178 के करीब मान लो आप ये पेपर 2 में, तो 270 हो जाता है लगभग। तो ये एक अच्छा है आपके। और पेपर 1 में आप थोड़ा सा वीक भी हैं तो आप अपने सब्जेक्ट में निश्चित रूप से कवर कर सकते हैं। यदि आप पेपर 1 में 80+ भी ले आते हैं तो आपका निश्चित रूप से चांस बनता है, क्योंकि आप अपने पेपर में 175+ आराम से ज्योग्राफी में स्कोर कर सकते हैं और वहाँ आपके चांसेस बन जाएंगे। नहीं सॉरी, ये महिलाओं के लिए निकाल दिया मैंने, तो 100 मेल, ये फीमेल के लिए मान लीजिए आप 80+ और 175+, क्योंकि फीमेल का 243 है मेरिट, तो 54% बनता है लगभग। मेल के लिए आप देखिए 59% है, तो ये तकरीबन आपका 60 ही हो गया, 90 और 180 के करीब हो गया। 90 नंबर पेपर 1 में और 180 नंबर पेपर 2 में, तो आपका 270 हो जाता है, तो वहाँ से आप पार कर सकते हैं। तो 80 से 90 आप कोशिश करें मिनिमम, तो आप कोशिश करें ये। लेकिन आप सिलेक्शन कि दौड़ में पूरी तरह रहना चाहते हैं तो आप 90+ का कोशिश करें। ये आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप 80-90 के बीच में भी पेपर 1 में रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने ऑल सब्जेक्ट्स में ये देखा है कि पेपर 1 में स्कोर कम रहने के बावजूद भी विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा था। लेकिन फिर भी आपका जो अंतर लाएगा वो कोशिश ये करें कि पेपर 1 उसमें ही आपको थोड़ा सा मतलब मेन हो जाता है एक प्रकार से। ये भले ही आपके सब्जेक्ट से आधी स्कोरिंग है इसमें, कि आपका सब्जेक्ट यदि 300 नंबर का है तो पेपर 1 150 का है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है और बहुत सारा गैप इसमें नंबरों में विद्यार्थियों में रह जाता है। तो आप ये कोशिश करें। तो MBC वाला मैंने ये यहाँ पर ये फीमेल के लिए मान लें और ये यहाँ पर वाला मेल के लिए मान लें, तो इस प्रकार से आप कोशिश करें। तो पेपर 1 में आपको जैसे मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, आप 15 में से आराम से 13 क्वेश्चन कर सकते हैं यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं। करंट अफेयर्स आप अच्छे तरीके से पढ़ें। मैं टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। टॉपिक वाइज हमने वो भी दे दिए सारा मटेरियल, अगस्त तक की PDF भी दे दी है। सभी जनगणना, महामारी, अंतरिक्ष, सौर ऊर्जा, स्वच्छता, महिला, सब वो जो भी आपके सिलेबस में वो दे दिया है। टेस्ट भी ले लिए हैं, वो आप दे सकते हैं टेस्ट। अगस्त का अलग से PDF दिया है अभी, और सितंबर में भी 15-20 तक का दे देंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आप टेस्ट सीरीज़ लें या वो कोर्स खरीदें, हालांकि उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास किताबें और आप संतुष्ट हैं तो उस कोर्स की ओर जाएँ। आपका कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप 8 से 9 प्रश्न या कम से कम 8 प्रश्न आप करंट अफेयर में 10 में से कोशिश करें कि आपके हो जाए, और तकरीबन 12-13 प्रश्न आप ये कोशिश करें कि आपका मैनेजमेंट के अंदर हो जाए। सबसे इजी यही रहने वाले हैं। हिस्ट्री में थोड़ा सा आपकी बार सिलेबस ज़्यादा हो गया है, तो आपके 15 में से आप 10+ भी करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। बाकी आपने क्या क्या पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा गणित वगैरह, सांख्यिकी वगैरह आपने पूरा तो मैं छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न हो जाते हैं उनके 10 के करीब। तो आप कम से कम सांख्यिकी वाले 1-2 प्रश्न जो आते हैं उनको कवर कर सकते हैं। कोई 2-4 घंटे भी पढ़ लोगे आप तो उसमें वो 1-2 प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है बहुत ईजी तरीके से, और हो सकता है मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा वो वीडियो। तो आप कोशिश करें, देखिए पुश करें आपको पेपर फर्स्ट में भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। 80-90 और जनरल और OBC के लिए मैं कहूँगा कि आप 100 की ओर प्रयास करें, तभी आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।